हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल AR कोचिंग में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। आज हम आप सबके लेके आए हैं एक नया टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे व्याकरण में। तो इस टॉपिक में हम आप सबके लिए लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, जो आपके लिए एकदम सरल और ईजी तरीके से हम आप सबको पढ़ाएंगे, जो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो हमारा ये टॉपिक है सर्वनाम। आज इसी पे हम आपको बताएंगे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सर्वनाम वह शब्द है जो संख्या के बदले में आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संख्या के बदले में आए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी, आदि, इस आदि सर्वनाम कहलाता है। मतलब आइए देखें। और आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा सर्वनाम के भेद और उसके उदाहरण सहित विस्तार में सरल हिंदी भाषा में दिए गए हैं। आपको एकदम सरल और हिंदी भाषा में दिए गए, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए बिल्कुल ही। आइए जानते हैं आगे। इसी के साथ हम आपको बताते हैं सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए इन्हीं के बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे। आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके सब आपको कंप्लीट करा देंगे। आइए जानते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, उत्तम पुरुष, श्रोता, सुनने वाले पुरुष, मध्य पुरुष तथा किसी अन्य पुरुष के लिए उपयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आदि। तो ये हो गए हमारे तीन। इससे हमें पता चलता है कि तीन प्रकार। आइए हम आपको बताते हैं तीन भेद, पुरुषवाचक के तीन भेद। आइए इसी के साथ हम आपको आगे बढ़ाते हैं। पहले आप पूरा समझ लीजिए। इस वाक्य को देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इसमें तीन भेद आए, इसमें तीन पुरुष की बात हुई है। तुम, मुझे और उसे, इसमें तीन हो गए। तो इसमें तीन पुरुष की बात हुई। आपको स्पष्टीकरण देते हुए समझाते हैं। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मतलब आपने ये वाक्य देखा और ध्यान से देखने कि इस वाक्य में तीन तरह के पुरुषवाचक शब्द आते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ना, तीन तरीके, एक, दो, तीन प्रकार के पुरुषवाचक शब्द आते हैं, जिसमें उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। मतलब इनसे स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। आइए जानते हैं आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताया था, अभी बताया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। पहला आइए जानते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मैं, हम, हमें, मेरा, मुझे, हम सब, हम लोग, आदि। अगर ये सब आए तो हमें उत्तम पुरुष मतलब अपने लिए प्रयोग करता है, तो वह उत्तम पुरुष हो गया। मध्य पुरुष श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्य पुरुष कहते हैं। मतलब जो श्रोता दूसरे के लिए प्रयोग करता है उसे हम मध्य पुरुष कहते हैं। और जो तीसरा होता है अन्य पुरुष, मतलब जो सुनता है, अन्य। आइए जानते हैं अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों में प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उन्हें, इन्हें, उन्हें, उसके, इनसे, वह, ये, वह लोग, आप, आदि। ये सब अन्य पुरुष में आते हैं, जो मतलब अन्य लोग। आइए जानते हैं दूसरा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। अगर ये भी बोल सकते हैं और संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत कर उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं वह यह सर्वनाम संकेत करते हैं कि, इसीलिए उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे हम, जैसे यह, वह, इसी
उसी अत्यधि, इसी उसी अत्यधि, मतलब आगे का जानते हैं। आइए, निकट की वस्तुओं की ओर यह, दूर की वस्तु के लिए वह या वह, मतलब या फिर यह, दूर की वस्तु के लिए यह वह, और निकट की वस्तु के लिए यह। निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, जैसे कि यह आ गया। वह माधव की गाय है, मतलब वह उसके लिए, अन्य के लिए आ गया। वह माधव की गाय है। वह राम के भाई है, वह राम के भाई है। तो आइए जानते हैं स्पष्टीकरण। यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं, मतलब संकेत करते थे, इसीलिए संकेतवाचक कहलाते हैं। आगे चलते हैं। निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम में वाक्यों के अर्थ में अंतर होता है, इसीलिए उन्हें प्रयोग में सावधानी बरतनी आवश्यक है। इन वाक्यों को देखिए। तुम कहाँ जा रहे हो, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें तुम आ गया, तो यह पुरुषवाचक हो गया। तुमसे अधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है, यह निश्चयवाचक हो गया। तो ये अंतर हो गया। आइए आगे जानते हैं तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चय व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम का प्रयोग पर्याय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जबकि कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, कोई आ रहा है, प्राणीवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अप्राणीवाचक सर्वनाम। स्वाद में कुछ कमी है, अप्राणीवाचक सर्वनाम, मतलब कोई आ रहा है, यह प्राणीवाचक सर्वनाम हो गया। दरवाजे पर खड़ा है, ये अप्राणीवाचक सर्वनाम हो गया। स्वाद में कुछ कमी है, ये भी अप्राणीवाचक सर्वनाम हो गया। ये आगे जानते हैं और भी उदाहरण। तुम्हें कोई बुला रहा है, यह प्राणीवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हें कोई बुला रहा है, यह भी प्राणीवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, आप यह अप्राणीवाचक सर्वनाम, कुछ सेब यहाँ पड़े या अप्राणीवाचक सर्वनाम होगी। आइए जानते हैं। कोई कुछ सर्वनाम शब्द में किसी घटना किसी होने की प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तविक निश्चय नहीं हो रहा है कि यह अनिश्चयवाचक है। आइए आगे जानते हैं। प्राणीवाचक सर्वनाम अप्राणीवाचक सर्वनाम में क्या अंतर। जो सर्वनाम शब्द प्राणीवाचक संख्या के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हें प्राणीवाचक सर्वनाम कहते हैं, जबकि जो सर्वनाम शब्द अप्राणीवाचक संख्या शब्द के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हें अप्राणीवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये अंतर हो गया। आइए जानते हैं चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संख्या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रस्तुत हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा इत्यादि संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इन वाक्यों को देखिए। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो और सो, जो और सो, ये हो गया। आइए, इस वाक्य में जो शब्द का संबंध सर्वनाम है और सो शब्द का नित्य संबंधी सर्वनाम है। अत्यधिक सो सर्वनाम का वह अर्थ होता है, वह, मतलब सो का अर्थ होता है वह। ये जानते हैं आगे। उदाहरण, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो कर्म करे मतलब वह, जो के लिए वह और सो के लिए यह। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो मतलब सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो आया है सो जाएगा। आइए जानते हैं। सो, उसके, उसकी, जिसकी, जैसा, वैसा इन सर्वनामिक है। शब्द में परस्पर संबंध की प्रतीति होती है, ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। मतलब सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा इन सब सर्वनामिक, मतलब ये सर्वनाम के उदाहरण है। जैसा कि यहाँ पे है जो और उसे, जिसकी, उसकी, ये सब हो गया। उसकी भैंस, ये भी सर्वनाम हो गया। जो इसमें भी, और सो इसमें भी है। जिसकी और वह, तो आपको बताया था सो के लिए आता है और इसमें भी वह आया। आइए आगे जानते हैं। पांचवा आइए जानते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किस इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों को देखें। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, उपयुक्त, मैं। कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। मतलब कौन का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थ के लिए।
आइए जानते हैं आगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम उदाहरण, क्या तुम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो। क्या पदार्थ, मैंने अभी बताया था कि क्या पदार्थ के लिए आता है। क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वह कौन खड़ा है। क्या, कौन, कैसे, अत्यधिक, आदि, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। आइए आगे जानते हैं। छठा, निजीवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्य और अन्य में निजीतम का बोध कराता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वास्थ्य, स्वयं आदि निजीवाचक सर्वनाम हैं। इस वाक्य को पढ़िए, मैं खुद लिखूंगा, तुम अपने आप चले जाना, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। आइए आगे जानते हैं। उपयुक्त वाक्य में खुद, आपने, आप और स्वयं शब्द निजीवाचक सर्वनाम है। निजीवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ आऊँगा। अपना, अपनी, आप जिस सर्वनामिक शब्द में अपने या अपने तो का बोध हो उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।